प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, हिंदी अध्यापक, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल, आपके सामने आज मंगलूरु विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय पदवी हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यावहारिक व्याकरण में संवाद लेखन से संबंधित अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, संवाद अभिव्यक्ति का प्रमुख स्रोत है। संवाद का अर्थ है बातचीत। दो व्यक्तियों के बीच किसी भी निर्दिष्ट विषय की चर्चा, बहस या बातचीत संवाद कहलाता है। साहित्य की प्रमुख विधा नाटक की सफलता उसमें संवादों पर निर्भर करती है। पात्रों के संवादों की कसौटी पर नाटककार की भाषा का आकलन किया जाता है। इस प्रकार भाषा में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद लेखन एक कला है। बातचीत या संवाद एक ही है। बातचीत स्वाभाविक होती है। उसमें अपनी बात को समय, संदर्भ और स्वभाव के अनुसार कहा जाता है। उसमें ना तो बनावट होती है और न किसी को प्रभावित करने की इच्छा। एक अच्छे और आदर्श संवाद में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। बातचीत दिल खोलकर बिना किसी दुराव छिपाव के होनी चाहिए। अर्थात जब हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो कुछ छिपाना नहीं चाहिए, कोई दुर्भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा अंश है, बातचीत सोच समझ कर नहीं की जाती। ऐसा करने पर वह बनावटी हो जाती है। तीसरा अंश है, बातचीत से रिश्तों की महक बनी रहती है। दोस्त के साथ दोस्ती, बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होता है। बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात किसको किस नाम से पुकारना है, तो किस तरह उनका सम्मान करना है, तो इस संबंध में हमें सोचना पड़ता है। बातचीत में एक खुलापन होता है, उसमें अनुशासन नहीं होता। अर्थात संवाद अथवा बातचीत हम जो करते हैं तो उसमें हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, खुला होना चाहिए। अनुशासन अथवा स्ट्रिक्ट रहना, तो डिसिप्लिन रहना अनिवार्य है, लेकिन स्ट्रिक्ट रहना, कठोर रहना उचित नहीं है। बातचीत अवसर के अनुकूल होनी चाहिए। हंसी, खुशी, सुख, दुख, क्रोध, उग्रता आदि अलग अलग भाव और उनकी अभिव्यक्ति संदर्भ के अनुकूल होती है। अब हम संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम दो मित्रों के बीच का संवाद देखेंगे और ये दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर। दो मित्रों के नाम हैं मोहन और हर्ष। सबसे पहले मोहन बोलता है, ओए हर्ष, आज श्रृंखला का आखिरी मैच है, देखेगा? हर्ष का कहना यही है, और छोड़ूंगा क्या, मैं तो पूरा देखूंगा। मोहन ने पूछा, तुझे तेरे घर में पूरा दिन देखने देंगे? हर्ष ने उत्तर दिया, मेरे पापा खुद ही सारा दिन देखते हैं। मैंने अपना होमवर्क समाप्त कर पापा को खुश कर दिया है। वाह यार, तू तो बड़ा होशियार निकला, लेकिन मेरे घर में तो किसी को क्रिकेट पसंद नहीं। मेरे पापा तो मुझे डांट सुला देते हैं। तो फिर ठीक है, तू सोते सोते सपने में क्रिकेट देखियो और मैं देखूंगा धोनी के छक्के और चौके। यार, क्रिकेट तो मुझे भी बहुत पसंद है, मजा आता अगर देखता, पर क्या करूं, मजबूर हूं। हाँ, बस नसीब की बात है। वैसे क्रिकेट देखने में मजा आएगा, दोनों टीमें धुआंधार हैं। हाँ यार, मेरा तो ध्यान मैच की ओर ही है, मुझे बड़ी थ्रिल हो रही है। अच्छा, चलता हूँ, 1 घंटा और पढ़ लेता हूँ तो मैच देखने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। अच्छा, मैं भी पढ़कर पापा को खुश करने की कोशिश करता हूँ ताकि वे मुझे क्रिकेट देखने दे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, यह था दो मित्रों के बीच का संवाद क्रिकेट को लेकर। अब दूसरा नमूना देखेंगे। बाजार में ग्राहक के साथ संवाद कैसे होता है। ग्राहक और विक्रेता के बीच अथवा व्यापारी के बीच जो संवाद चलता है वह भी तो हम करते ही हैं सामान्य रूप से। तो यहाँ उसे आपको परीक्षा में प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना चाहिए। बस ग्राहक विक्रेता से अथवा व्यापारी से प्रश्न करता है, इन आमों का क्या भाव है? 150 रुपये दर्जन साहब जी। क्या तुम इन्हें 100 रुपये के भाव में दोगे? नहीं साहब, इसका दाम तो निश्चित है, इसे कम नहीं किया जा सकता। फिर ठीक है, चलो मुझे आधा दर्जन दे दो। साहब, ये बहुत अच्छे किस्म के आम हैं, ऐसे आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। लीजिए साहब, अच्छे हैं, 1 दर्जन ले लीजिए।
नहीं नहीं, मुझे आधा दर्जन ही चाहिए, मुझे भी तो अपनी जेब के हिसाब से चलना है। ठीक है साहब, ले लीजिए, ये रहे आपके आधा दर्जन आम। अच्छा, ये लो तुम्हारे रुपये। ठीक है साहब। विद्यार्थी मित्रों, यह था बाजार में ग्राहक के साथ व्यापारी का संवाद। अब तीसरा उदाहरण देखेंगे, रेशन की दुकान में ग्राहक और दुकानदार का संवाद। ग्राहक का पूछ रहा है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। दुकानदार का कहता है, कहिए साहब, आपको क्या चाहिए? मुझे 2 किलो चावल, आधा किलो तूर दाल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर खाद्य तेल चाहिए। लीजिए साहब, आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं, हिसाब लगाता हूँ। कितना हुआ भाई? मुझे कितने रुपये देने हैं? पूरे 350 रुपये साहब। ये लो 400 रुपये, ये लीजिए 50 रुपये। विद्यार्थी मित्रों, यह था राशन की दुकान में ग्राहक और दुकानदार का संवाद। अब एक और नमूना देखेंगे, अस्पताल में बीमार के साथ डॉक्टर का संवाद। यहाँ बीमार, रोगी और डॉक्टर अथवा वैद्य, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। बीमार डॉक्टर साहब को नमस्कार करते हुए कहता है, नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे कल से बुखार है और गला खराब है। अरे, तुम्हारा बुखार तो बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी छाती में कफ जमा है जिससे तुम्हें बुखार है। तुमने कल क्या खाया था? डॉक्टर साहब, इतनी गर्मी थी कल की, मैंने ठंडा पानी पीकर आइसक्रीम खा ली थी, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई। तुम्हें इतना ठंडा एक साथ नहीं लेना चाहिए था, ऊपर से आज से बारिश भी शुरू हो गई है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए भाई। डॉक्टर, कुछ तो कीजिए, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे मुंह का स्वाद चला गया है और मुझे बड़ी भूख भी लगी है। दोनों की इस संवाद के बाद डॉक्टर उसे दवाइयाँ लिख कर देते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। वह जोर से चीखता है, रोने लगता है। डॉक्टर उसे कहते हैं, बस बस, अब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखना। विद्यार्थी मित्रों, यह था डॉक्टर और बीमार का संवाद अस्पताल में। अब एक और नमूना देखेंगे, ट्रेन के सफर के समय दो प्रवासियों अथवा यात्रियों के बीच में, मुसाफिरों के बीच में संवाद कैसे होता है। यहाँ सोनू और मोनू नामक दो व्यक्ति हैं जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। सोनू मोनू से कहता है, मोनू, आज से छुट्टी शुरू हो गई, मैं अपनी दादी के यहाँ मुंबई जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे सोनू, क्या बताऊँ, मैं भी छुट्टियों में मस्ती करना चाहता था, पर क्या करूँ, मेरे चाचा बीमार हैं, उन्हें दिल्ली इलाज के लिए ले जाया गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओहो, मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वे जल्द ही ठीक हो जाए। तभी मोनू को उसके पापा का फोन आता है और पता चलता है कि अब उसके चाचा खतरे से बाहर हैं। मोनू खुशी से कहता है, सोनू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, अब मैं ट्रेन के सफर का मजा ले सकता हूँ। अरे यार, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ा पाव ले लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ट्रेन में सफर करना कितना आनंददायी है, मजा आ गया। विद्यार्थी मित्रों, ये थे संवाद लेखन के कुछ नमूने। तो फिर से संवाद लेखन क्या है, इस संबंध में हम विचार करेंगे। संवाद अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। संवाद का अर्थ है बातचीत। दो व्यक्तियों के बीच किसी निर्दिष्ट विषय की चर्चा अथवा बहस अथवा बातचीत को हम संवाद कहते हैं। साहित्य की प्रमुख विधा नाटक है और उसमें भी संवाद होते हैं। संवाद अच्छे हों तभी तो नाटक सफल होता है। संवाद लिखना एक कला है। आजकल टीवी धारावाहिकों में अथवा चलचित्रों में पटकथा लेखक, स्क्रिप्ट राइटर जो होते हैं, तो उनकी बड़ी मांग है, डिमांड है। बातचीत लिखना एक कला है। अपनी बात को समय, संदर्भ और स्वभाव के अनुसार कहना यहाँ आवश्यक होता है। संवाद में बनावट नहीं होनी चाहिए, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, अथवा किसी को प्रभावित करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे और आदर्श संवाद में ये सभी गुण होते हैं। दिल खोलकर बोलना, कुछ छिपाना नहीं, सोच समझकर बोलना, रिश्तों की खातिरदारी करना, बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह का व्यवहार करना, ये सभी तो एक अच्छे संवाद के लक्षण हैं। तो किसी को पुकारने में भी हमें सम्मानपूर्वक, सद्भावपूर्वक संवादों का उपयोग करना चाहिए। बातचीत में एक खुलापन होता है, अनुशासन नहीं। अवसर के अनुकूल बातचीत करनी चाहिए। खुशी में खुशी, दुख में दुख, क्रोध में उग्रता आदि अवसर के अनुकूल भाषा में, शब्दों में, लहजे में उन सब भावों की अभिव्यक्ति हो। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक
आपने आपके पाठ्यक्रम में निश्चित संवाद लेखन से संबंधित कुछ विचार सुने। आपको इस संबंध में और अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।